दशरथ मान जी के पास कितनी बार मोहिनियां कामनियां भटकाने के लिए आए होंगे, लेकिन जिंदगी के 30 साल एक ही काम, वो भी इतना बोरिंग कि धरती पे से बोरिंग काम नहीं हो सकता, लेकिन पूरे प्राणों से पहाड़ फोड़ा रहे, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि अंदर की चिंगारी ने कह दिया था ये एक ही करूंगा। एक इतिहास रच दिया। कौन कह सकता था आज से 30 साल पहले कि पहाड़ तोड़ने में इतिहास रच जाएगा? कौन कहता था कि अकेला आदमी, अकेला 12 साल का बच्चा जाधव मोलाई पयांग, आसाम में बाढ़ आने से पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और एक 12 साल का बच्चा अपने आप से कसम खाएगा प्राण रहेंगे इस शरीर में तब तक आसाम में पेड़ लगाऊंगा। 12 साल के बच्चे ने अकेले ने जंगल खड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट। एक अकेले बच्चे ने 1300 एकड़ में, जाधव मोलाई पयांग ने एक चीज। ट्रांसफॉर्मेशन डे, मुझसे बोलिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? अपने आप को बदलना। बदलने में एक प्रॉब्लम है, बदलना फिर बदल जाता है। जैसे भारत के करोड़ों लोग मंगलवार की सुबह दारू छोड़ देते और बुधवार को कल मुंह फिर शुरू कर लेते, रे सोसाइटी में रहना पड़ता है, रे ज्यादा नहीं चल सकता। तो बदलाव फिर बदल जाता है, लेकिन हां, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले बदलाव उससे प्राइमरी स्टेज है, इसके लिए स्वीकार है। और बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? रूपांतरण। ओ हो, रूप और स्वरूप ही बदल गया भाई, जिसका स्वरूप ही बदल गया। दूध ने 100 डिग्री उफान लिया, जामन की संगत लिया, स्वरूप बदल गया। फिर उसने उसके साथ मथ लिया, मक्खन में बदल गया, स्वरूप बदल गया। और 100 डिग्री एक बार और उफान ले लिया, अब तो ऐसा स्वरूप बदल गया, अब ये घी दोबारा दूध कभी नहीं बन सकता। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। और बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? अपने आप में बड़ा विस्फोट करके इवोल्व करना, नया वर्जन। यहां लिखा हुआ है इवॉल्विंग द बेटर वर्जन ऑफ यू। आपको क्या लगता है, हर इंसान के भीतर कोई नया वर्जन हो सकता है? ओहो हो, डाकू रत्नाकर एक इंसान था जो अपने पूरे जीवन पाप ही पाप करता था, उसी के भीतर एक वाल्मीकि छिपा हुआ था क्या? चलो आज रियल ट्रांसफॉर्मेशन की वो कहानी सुनाता हूं जो मेरे जीवन पे तो लागू होती है, आगे बैठे हुए सारे लोगों के जीवन पे, और इस संसार में समस्त लोग जो उठ गए, जो ग्रो कर गए, उन सब के जीवन पे गहरे से लागू होती है। तो आज दो कहानियां, एक तो ये हेलीकॉप्टर वाली और एक फिर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, फिर इस स्लाइड को अपन ओवरकम करते हैं। पहला, एक तालाब था भाई, तालाब अब है कि नहीं है? गांवों में जो लोग रहते हैं उनके आसपास में, ये बात अलग है कि वो सूखे हैं, लेकिन तालाब तो होते हैं। पहले तो होते थे, पानी से भरा हुआ पूरा तालाब था, 5-6 फीट पानी पूरा लबालब भरा हुआ था। उस तालाब के पेंदे में कीड़ों की बस्ती थी। हेलो, पूरे कीड़ों की बस्ती, इंसेक्ट्स कॉलोनी। और उस कॉलोनी के वही नियम थे जो अपने नियम बने रहते हैं। ओ भाई देख, ये गेट है, इससे कोई जाएगा नहीं, इससे रात को कोई आएगा नहीं, इतने बजे से पहले आ जाना है, ऐसे नियम बने हुए थे। एक सबसे तगड़ा नियम ये बना हुआ था, कोई ऊपर नहीं जाएगा। हेलो, कोई ऊपर नहीं जाएगा। अब ऊपर जाने का सोर्स क्या था? लिली के पौधे। लिली एक ऐसा पौधा आता है जिसकी हाइट 5-6 फीट होती है, जड़ें तालाब के पेंदे में होती है और ऊपर पत्ते होते हैं 2-2, 3-3 फीट चौड़े। पूरा तालाब के ऊपर लिली के पत्ते छाए हुए रहते हैं। तो कानून बना हुआ था, इधर से कोई ऊपर नहीं जाएगा, और अगर कोई गलती से गया तो वापस आके हालचाल बताएगा। समझ में आया कानून? अब इस डर से कोई जाता ही नहीं था। फाइनली एक कीड़े के मन में यह भावना आई, मैं ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो लिली के पौधे से ऊपर जाने में संघर्ष बहुत लगता है। पानी है, तकलीफ है, ऊपर चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना। फाइनली कुछ घंटों के अथक प्रयास के बाद एक कीड़ा ऊपर आ गया। ऊपर जब गया तो सरदार को टेंशन हुई, कोई गया रे? कि हाँ भाई गया। वापस आया कि नहीं आया? कितने दिन हो गए? कि 3 दिन हो गए। हाँ, ये नहीं, ये गलत है, जो भी यहां से पहले तो बता रखा है कि ऊपर नहीं जाने का, और गया तो फिर वापस क्यों नहीं आया? ये वापस आना चाहिए। 5-10 दिन बाद एक कीड़े के और ऐसी ही भावना जागी, वो फिर गिरता चढ़ता, गिरता चढ़ता, उठता गिरता चढ़ता, वो भी ऊपर गया।
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब 5-7 कीड़े ऊपर गए और वापस एक भी नहीं आया, सरदार को भयंकर टेंशन हो गई और अंदर उस टेंशन की मीटिंग में कॉलोनी को बुलाया, नए कानून बनाए कि ऊपर नहीं जाएगा। ये हाल किधर के हैं? कुएं के पेंदे में, सॉरी तालाब के पेंदे के। अब बाहर क्या हुआ? ये वापस क्यों नहीं जाता था? लफड़ा क्या होता था ऊपर आने के बाद? अब सुनो, यहां से जिंदगी बदलेगी। वो पत्तों के ऊपर जैसे ही आता, उसकी जिंदगी में सारे अनुभव पहली बार जैसे पत्ते पे आया और चलकी धूप और ऐसी चलकी उसके लगी नहीं थी। चलकी समझते कि नहीं? अरे तपत, तपत। तो जब आपके 45 डिग्री तपत लगती है तो आप छाया ढूंढते हो कि नहीं? वो लिली के पत्तों पे आते ही जब पहली बार धूप लगी, ओ माय गॉड, ये क्या है? वापस नीचे जाऊं? नहीं नहीं, थोड़ा रुक, थोड़ा रुक, थोड़ा सहन कर, थोड़ा सहन कर। जैसे आप भी ज्वाइन करते पहली बार प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो ना, तो उतनी तपत लगती है जितनी इस कीड़े के तपत लगी। इसने कहा नहीं, मैं रुकेगा, मैं वापस नीचे नहीं जाएगा, मैं रुकेगा। उसने थोड़ी देर और सहन किया। इतने में तेज आंधी, तेज तूफान, और ये तो पता ही नहीं था यार, ये नीचे ऐसा कुछ नहीं है, नीचे लहरें नहीं है, नीचे धूप नहीं है, नीचे कोई हवा नहीं है, नीचे तूफान नहीं है, नीचे लफड़ा ही नहीं है, नीचे कंफर्ट जोन है, शांति है, कॉलोनी में मस्त रहता है। ऊपर धूप है, ऊपर हवा है, ऊपर बवंडर है, ऊपर तकलीफ है, ऊपर पोल्यूशन है, ऊपर खूब तकलीफ है। लेकिन वो संकल्प लेके आया था, मैं इधर ही टिकेगा, मैं टिकेगा। घंटे 2 घंटे उड़ता गिरता पड़ता, धूप सब सहन करते हुए 3 घंटे परेशान होने के बाद उसने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन देखना शुरू किया। पंख आना शुरू हुए। हेलो, कीड़े के पंख आना शुरू हुए और 2 घंटे उन पंखों के साथ प्रयोग किया तो उसने अपना वो वर्जन देखा जो जन्म लेने के बाद उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कीड़ा 5 घंटे में ड्रैगन फ्लाई बन चुका था। ये ड्रैगन फ्लाई कौन होता है? अभी इन बारिश के दिनों में जिन हेलीकॉप्टरों को आप उड़ते हुए देखते हैं ना, पर पर, जिसके 4 पंख होते हैं तगड़े वाले, वो होता है ड्रैगन फ्लाई। अब जैसे ही उसने कहा बाहर मेरा ये वर्जन है, और ये सामान मेरे अंदर था लेकिन सारा कॉलोनी में नहीं निकल सकता था, ऊपर आना ही पड़ता। और भाई ऐसा सामान लेके बैठा था तो उसने देखा था कि उड़ते हैं क्या। उसने थोड़ा ऊपर उठाया तो उड़ा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। 1 2 3 4 5 6 इधर उड़े उधर उड़े तो हाँ, अब तो बाहरा जीवन में कितनी धूप आओ, कितना ही हवा, बवंडर, आंधी, तूफान, हेलीकॉप्टर बन गया। और कीड़ा हेलीकॉप्टर बन गया तो अब नए एम्बिशन जाग गए और साला वो घूमो, क्योंकि अब तक तो चल रहा था, अब तो तुरंत इधर उधर उधर। अच्छा, इसका टोटल जीवन 2 दिन का, टोटल जीवन 9-10 घंटे से लेके 2 दिन का। और इतने से समय में इसको सारे काम करने हैं, ब्याह करना है, तीतरियों से मिलना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों के रिश्ते करने हैं, ये सारे सिस्टम इसको करने हैं, क्योंकि अब कीड़ा नहीं है, अब ये हेलीकॉप्टर है। तो गया, घूमा फिरा और 2 दिन का जीवन ऐसे जिया जैसे पूरी जिंदगी मस्त जिया। इस 2 दिन के एक्सपीरियंस से उस कीड़े ने इस पूरी मानवता को 4 संदेश दिए, पूरी मनुष्यता को 4 ऐसे रियलाइजेशन दिए जो जबरदस्त थे। हेलो, पहला रियलाइजेशन, कीड़े ने कहा, अरे अगर मैं ये एस्पिरेशन ही नहीं रखता कि मैं ऊपर जाऊंगा। ध्यान से सुनना रे ओए, ये ओए किसको बोला? जो इधर उधर जान देता है, क्योंकि मुझे उस कीड़े में भी हेलीकॉप्टर दिखता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। सुन भैया, उसने पहला दुनिया का सबसे बड़ा एहसास किया, अगर मैं कीड़ों की बस्ती से निकलकर ये सोचता ही नहीं कि मुझे ऊपर जाना है, तो मैं कीड़ा 3 काल में हेलीकॉप्टर बन नहीं सकता था। पहला उसे महत्वाकांक्षी होना पड़ा, एस्पिरेशन रखना पड़ा। उसका एम्बिशन ने ही उस कीड़े को हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट किया।
पहला रियलाइजेशन उस कीड़े को हुआ कि अगर वास्तव में मैं उस सरदार की मानता, उस बस्ती की मानता, उस कॉलोनी के लोगों की मानता और यही सोचता मुझे ऐसा ही रहना है, इन्हीं के बीच पैदा हुआ हूं, इन्हीं के बीच मर जाऊंगा, अगर एस्पिरेशन नहीं होती, महत्वाकांक्षा नहीं होती, तो करोड़ों कीड़ों की बस्ती में ही मर जाते हैं, वो भी मर जाता। पहला लेसन एस्पिरेशन। दूसरा लेसन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? अगर मैंने एक बार अपने कीड़ेपने को छोड़ दिया, हेलो, दोबारा, अगर मैंने एक बार अपने कीड़ेपने को छोड़कर हेलीकॉप्टर पना धारण किया, अब मैं 3 काल में कीड़ापन वापस नहीं बनेगा। मैं ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं, अब मैं वापस कीड़ा नहीं बनूंगा। दूसरा लेसन कि मैं जिंदगी में एक बार जो बुराई छोड़ चुका हूं, वो बुराई मैं दोबारा ग्रहण नहीं करूंगा। अगर मैंने एक बार आलस छोड़ दिया, मैं दोबारा आलस नहीं करूंगा। एक बार मैंने रेवेन्यू जनरेट करने वाली हैबिट्स को बना लिया, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैंने बुरी संगत छोड़ दी, अब मैं दोबारा बुरी संगत नहीं करूंगा। एक बार मैं ईमानदार रहना शुरू कर दिया, अब मैं दोबारा बेईमान नहीं होऊंगा। एक बार मैंने कमिटमेंट करना सीख लिया, अब मैं कमिटमेंट तोड़ने वाला नहीं रहूंगा। उसने अपने जीवन का दूसरा रियलाइजेशन किया, मैं कीड़ा दोबारा जिंदगी में कीड़ों के पास नहीं जाऊंगा। दो मैटर क्लियर हुए? अभी फिर भी उसको चुल मस्ती थी, मेरे कीड़े, मेरे कीड़े, मैं हेलीकॉप्टर बन गया, मेरे कीड़े। तो क्या वो गया था? हेलो, कीड़ा हेलीकॉप्टर के बनने के बाद कीड़ों से मिलने की तीव्र इच्छा होती है कि उनको भी बता क्या हूं, सुन रहे हो, मैं हेलीकॉप्टर बन गया। ऐसा उसकी भी चुल मस्ती थी। तो वो नीचे गया। नीचे जाने के बाद उसे एहसास हुआ, अब कभी नहीं आऊंगा। क्या हो गया पीछे? नीचे क्या कांड हो गया? उसे यह समझ में आ गया कि मुझे यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेशन करनी पड़ी उसे। क्या एक्सेप्ट किया? महात्मा गांधी के दोस्त महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी समझेंगे? नहीं पकड़ में आया? मैं क्या इधर आप देखो, राजस्थान में ढूंढाड़ में जो प्रदेश में रहते हैं ना अपन, इसमें क्या अच्छे खासे के आगे याद लगा देते, मौन्या, सौन्या, टौन्या, गोपाल्या, हर्षया, सबके लगा देते हैं। साला अच्छे खासा कीड़ा हेलीकॉप्टर बना था, एक कीड़े को ये हेलीकॉप्टर को वापस कीड़ा बना। तो उसे जीवन का थर्ड रियलाइजेशन, और सालो ये कीड़े मुझे 3 काल में हेलीकॉप्टर मानेंगे ही नहीं। ये तू मान ले, उनको नहीं मनवाना कि तुम मानो। ओ कीड़ों को कोई समझा ही नहीं सकता कि वो हेलीकॉप्टर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? वो जब अंदर वापस गया तो पंख वापस सेट हो गए। पानी में पंख क्या करते? और वो जाके उनको कहता है, सुनो मैं हेलीकॉप्टर है। वो कहते हैं, ए ना तू चोतू जा रहे, कहाँ है तेरे पंख तो नहीं दिख रहे, तेरा जबरदस्ती का तू नाटक कर रहा है, बड़ा हेलीकॉप्टर है, देखो उठ के बता। अब वो उठे कैसे? सामान ही खत्म है अंदर जाते ही। उसने कहा, स्वीकार कर लो, गांधी जी के सारे दोस्तों के लिए गांधी जी हमेशा मोहनदास करमचंद गांधी थे। 3 रियलाइजेशन। 4th रियलाइजेशन, फिर भी कीड़ों का उद्धार तो करना है। जीवन क्यों मिला है? खुद का कल्याण और फिर मानवता के लिए यूजफुल बन जाओ। नहीं समझे? अच्छा, कहीं को आज ही पता चला है कि जीवन मिला क्यों है? ओहो, अब तक आप क्या सोच रहे थे? आहार निहार ही कर रहे। सुनो सुनो, मानव जीवन मिला क्यों है? पहले खुद का कल्याण, फिर मानवता के लिए यूजफुल होना। दोबारा, क्योंकि स्लाइड में नहीं है। इस मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है। अब आप मेरे साथ बोलना, पहला खुद का कल्याण, दूसरा मानवता के लिए यूजफुल होऊंगा। उसने चौथा सिद्धांत बताया कि मैं जीवन में इन कीड़ों का कल्याण तो करूंगा, लेकिन वहां जाने से नहीं होगा। उनके पास आजा तुझे गधा बनाऊं ऐसे करने से नहीं होगा। उनके साथ
कुछ भी ज्यादा मिलने जुलने से नहीं होगा, उन कीड़ों का कल्याण एक ही तरीके से होगा। फ्लाई मोर हाई, वेरी हाई। जितना ऊंचा उड़ सकता है तू और ऊंचा उड़। एक दिन कीड़ों को प्रकृति कहेगी, देख तेरे में से निकला हुआ कीड़ा है जो कितना हेलीकॉप्टर बन के संसार में उड़ रहा है। 4 रियलाइजेशन, 4 ट्रांसफॉर्मेशन, 4 एहसास। एक कीड़ा हेलीकॉप्टर बन सकता है। इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक स्तर पे वो इंसेक्ट ही है, वो कीड़ा ही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हर कीड़े के भीतर एक हेलीकॉप्टर छिपा हुआ है? क्या आज आपका वो हेलीकॉप्टर वर्जन एक आदमी दुखी हो गया चाहते हो? क्यों? बीएससी में फेल हो गया, खोजना और निर्माण तो आत्महत्या करने चला गया। तो कूदने ही वाला था, जितने में एक सज्जन आके पूछे क्या कर रहा है? मर रहा हूँ। क्यों? बीएससी में फेल हो गया। तो तू जब यहाँ से मर जाएगा तो तेरी समस्या सोल्व हो जाएगी? हाँ, कुछ भी सोल्व नहीं होगी। मरते दूसरा जन्म होगा, फिर एलकेजी से शुरू करेगा। साले अभी बीएससी से मैं तो है तो कम से कम फिर एलकेजी शुरू करेगा कि है हाँ मैं बीएससी दोबारा दे लूंगा, 12 साल तो प्लस में रहूंगा। ध्यान रखना, जीवन में अपनी लाइफ में कितनी बार जीरो से शुरू करोगे। हर साल अपनी नेटवर्थ को चेक करो। नेटवर्थ गरीब की भी होती है, एक मिडिल क्लास की भी होती है, अमीर की भी होती है। जितनी होवे उसको चेक करो। पिछले साल से कम कभी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा प्रण है अपने आप से। मेरी जिंदगी में मेरी नेटवर्थ पिछले वर्ष से कम कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। गरीब आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? वो दिखावे का जीवन जीता है, और अमीर आदमी दिखावे पे नहीं जाता। $32,000 में 1958 में जो मकान खरीदा था, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक मिस्टर वॉरेन बफे ने, उसने आज तक वो घर के अलावा दूसरा घर नहीं खरीदा, क्योंकि उसको पता है ये संपत्ति नहीं, लायबिलिटी है। जुकरबर्ग पूरी दुनिया में जो आदमी बापू माना जाता है, दुनिया के टॉप अमीर लोगों में, 7 जींस 7 टी शर्ट, 8 भी लाता है, पहले वाली डोनेट करता है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने खर्चों को प्लान नहीं किया है। आज हमारे देश के ऊपर कितना लाख करोड़ का कर्ज कि हम 86,000 करोड़ हर साल ब्याज चुका रहे हैं। आप ये तो देखिए ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में आमदनी से ज्यादा खर्च करना चालू कर दिया। एक रियल लीडर उम्मीदों में सौदागर बन जाता है। मेरे गुरुजी ने एक दिन बड़ी सभा में, हजारों लोगों की सभा में गुरुजी ने बोला कि अगर मेरे घर की स्त्री को सिर्फ इस वजह से काम करना पड़े कि मेरा पुरुष किसी काम का नहीं है, तो मैं अपना ब्रह्मचर्य भी छोड़कर मेरे घर की स्त्री की रक्षा करूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य निभाने वाले ने कहा, इस दाव पे तो मैं अपना ब्रह्मचर्य त्याग सकता हूं, लेकिन अपना पुरुषत्व पे आंच नहीं आने दूंगा। लीडर बन जाता है सौदागर जब समाज उम्मीदें करता है, आशाएं करता है।